देखिए, बांकीपुर की एक एक जनता वो विकास के लिए है। और जब विकास की बातें आती है, राष्ट्र हित की बातें आती हैं तो कोई जातीय समीकरण नहीं होता है। सबका साथ है, सबका विकास है। इसलिए सभी सम्मानित जनता का आशीर्वाद नीरज कुमार सिन्हा जी को है। कोई जाति फैक्टर नहीं, सब एक है, सब एनडीए के साथ है, सब कमल खिलाएंगे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव एक चुनौती है। चुनौती इसलिए बन गई है कि प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो पिछली बार नगण्य रह गए थे, और इस बार नीरज कुमार सिन्हा को जो प्रत्याशी बनाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। सबको अलग अलग कार्यभार सौंपा गया है। हम बता दें कि बिहार प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा क्षेत्र में आधी आबादी को प्रभावित करने के लिए एवं मोदी सम्राट चौधरी के कार्यों को बताने के लिए जिम्मेवारी दी गई। हमारे साथ सांसद धर्मशिला गुप्ता हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। ये एक बड़ी जिम्मेवारी, आधी आबादी यानी कि आधा वोट बैंक। आप लगातार काम कर रही हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, तो क्या लग रहा है अभी का प्रारंभिक क्षण में? आज नामांकन है। देखिए, आप भी देखे होंगे, माहौल बता रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम हुआ है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, सुरक्षा, शिक्षा सारे विकास के काम हो रहे हैं। मैं बांकीपुर विधानसभा की बात करूं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी जो बांकीपुर विधानसभा के 20 वर्षों से सेवा किया है और विकास के अनेकों काम उन्होंने किया है। बांकीपुर विधानसभा की जनता विकास के साथ है। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो हमको देख करके प्रत्याशी बदला गया, यानी कि भाजपा के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए वो बदल रहे हैं। कि प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं है बिहार में, उनका तो कोई जनाधार नहीं है, कोई संगठन नहीं है। जब चुनावी माहौल आता है तो परेशान किशोर दिखते हैं, पैसा किशोर दिखते हैं, उगाही करके भीड़ जमा करते हैं और हार की हताश से, डर से, निराशा से अभी उनके चेहरे पे वो दिख रहा है। वो समझ रहे हैं कि विगत विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी उनका खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि हमारा बिहार को सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, सुशासन चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। जहाँ 2005 से का जो वो जंगल राज है, वो काला अंधेरा, जहाँ महिलाएं असुरक्षित, युवाओं को नौकरी के बदले जमीन, अपहरण का उद्योग चलता था, बिहार की जनता वो नहीं चाहती है। वो तो विकास चाहती है। उनके हृदय में तो मोदी है, विकास है। इसीलिए कहीं पर कोई टक्कर नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार से आउट हैं। तेजस्वी यादव को बिहार ने नकार दिया। कांग्रेस का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई भी टक्कर नहीं है। हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी का बांकीपुर विधानसभा की जनता आशीर्वाद दे रही है, जो कि वो विकास चाहती हैं। वो एक साधारण मंडल अध्यक्ष रहे हैं, बूथ अध्यक्ष रहे हैं, और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो वो सिर्फ कहनी नहीं है, कथनी भी है, वो दिखता है। इसीलिए प्रचंड बहुमत से एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी बांकीपुर विधानसभा जीत रहे हैं, वहां कमल खिल रहा है। धर्मशिला जी, एक जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और 12 से 15% वैश्य वोट बैंक है। तो ये जो जातीय समीकरण है वो 88,000 वोट लाया था नितिन नवीन जी, और लव सिन्हा थे भी कायस्थी से, उन्हीं जाति से 44,000 पर सिमट गए थे। तो क्या लगता है कि ये 4-5 जाति समीकरण इस बार फायदा पहुंचाएगा वहां पर? देखिए, बांकीपुर की एक एक जनता वो विकास के लिए है। और जब विकास की बातें आती है, राष्ट्र हित की बातें आती हैं तो कोई जातीय समीकरण नहीं होता है। सबका साथ है, सबका विकास है। इसलिए सभी सम्मानित जनता का आशीर्वाद नीरज कुमार सिन्हा जी को है।
कोई जाति फैक्टर नहीं, सब एक है, सब एनडीए के साथ है, सब कमल खिलाएंगे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में 10 वार्ड है वहाँ पे और लगभग 388 बूथ है, बूथ स्तर के अध्यक्ष ही हैं नीरज कुमार सिन्हा जिनको बनाया गया, तो आप लोग की तैयारी कैसी है बूथ स्तर पर और वार्ड स्तर पर, किस तरह की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि 12 मास 36 दिन तैयारी के मूड में रहता है, चुनावी मूड में रहता है। कल हमने मीठापुर का भ्रमण किया और व्यवसायियों के बीच में हमने मार्केट में एक एक दुकानदार से बात की और जनसंपर्क किया। सबों का आशीर्वाद है, क्योंकि आदरणीय नितिन नवीन जो विकास किया है, मोदी जी जो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, अगर मैं व्यापारी की बात करूं तो लालू जी के राजकाल में व्यापारी से रंगदारी फिरौती मांगा जाता था, हत्याएं होती थी। कल भी बता रहे थे वहां की जनता कि हमारा 22 वर्ष का बेटा को मार दिया, दिन में आकर के फिरौती मांग रहा था। तो जनता वहां की वो नहीं चाहती, जनता तो चाहती है विकास। इसीलिए मीठापुर का हमने कल भ्रमण किया, बहुत अच्छा माहौल है, सभी के हृदय में विकास है, कमल फूल है, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। धर्मशिला गुप्ता जी हैं और एक सवाल हम आपको आपके क्षेत्र से लेंगे। आपने डीएमसीएच की स्थिति को देख करके वहाँ के अधीक्षक से भी वार्ता की थी, बैठ करके प्रिंसिपल से बात किया था। वहाँ की पूरा सिस्टम है, लेकिन डॉक्टर्स और जो वहाँ की जो अंदर की सिस्टम जिस पर आपने चर्चा की थी, उस पर क्या आपने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, क्योंकि ये जिम्मेवारी है उस क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना? हाँ, हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। जहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी है उसको भी हमारी सरकार अविलंब देख करके उसका त्वरित निदान के लिए हमारी सरकार तत्पर है। वो पहले का डीएमसीएच नहीं है लालू जी के राज में, जब वहाँ पर सुअर और कुत्ता सोया करता था। आज आप देख रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हो या डीएमसीएच हो, कितनी व्यवस्था है वहाँ हमारे गरीब लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए। और कहीं भी अगर कहीं चूक है तो उसको अविलंब उस पर कार्रवाई किया जाए। दरभंगा बीच में आपराधिक घटना घटी है, चंदन पट्टी में बम, मजदूर घायल हो गए हैं, बम से गोली चली, वहाँ पे गोली से एक अभी भी गंभीर रूप से घायल है, पारस मिलाप चल रहा है। तो ये जो घटनाएं घट रही है उसका क्या लग रहा है कि देखिए, वो वही आपराधिक तत्व हैं जिसका बीज लालू जी ने बोए थे, राबड़ी जी ने जिसके बीज बोए थे, वही आपराधिक तत्व जो कहीं छूट गए हैं वो पनपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, त्वरित उस पर कार्रवाई की जाती है। और वो घटना निश्चित रूप से बहुत ही भयावह थी। मैं इस घटना के जो परिवारजन हैं उनके साथ हूँ, शोक संतप्त परिवार के साथ हूँ। हमारी सरकार उन अपराधी को तुरंत अविलंब सजा देगी और पीड़ित परिवार के साथ न्याय करेगी। तो धन्यवाद। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से लेकर के दरभंगा की जो समस्या, मूलभूत समस्या जिससे हजारों जनता प्रभावित है, उस पर हर समय अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। देखकर भी आपने न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।